अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शीट प्रोटेक्शन। शीट आप सभी को पता है, एक्सेल में जो जिस पे आप काम करते हैं उसको शीट कहते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा वगैरह बनाते हैं अपना, ठीक है। अब हमको वो डेटा प्रोटेक्ट करना है उन लोगों से जो लोग हमको लगता है कि हमारे डाटा को बदल सकते हैं, यानी हमारे डाटा को चेंज कर सकते हैं, जिन पर हमें भरोसा नहीं होता। हम हमेशा पासवर्ड तभी लगाते हैं जब हमें किसी पे भरोसा ना हो, ठीक है। अगर हमें अब दो दो चीजें होती हैं, दो जगह पे पासवर्ड लगता है, हमेशा याद रखना ये बात। एक पासवर्ड तब लगता है जब कोई डेटा आपको दूसरों से बचाना हो, जब कोई डेटा दूसरों से बचाना हो। वो डेटा आपका अपना भी हो सकता है, पर्सनल, ठीक है, या फिर वो डेटा किसी और का भी हो सकता है, तब पासवर्ड लगता है। अब ऐसा कोई सा भी देख लो आप अपनी लाइफ में, कोई भी चीज ऐसी देख लो जहां पे आपने पासवर्ड लगा रखा है, वहां पर आपका मेन काम डेटा प्रोटेक्शन ही होता है। अगर आज हम देखते हैं कि हमने अपने फोन में पासवर्ड लगा रखा है, तो इसमें हमारी बहुत सारी निजी जिंदगी होती है। इसलिए कानून भी नहीं कहता कि किसी के पर्सनल फोन को आप टच कर सकते हैं, पता है, किसी का पर्सनल फोन नहीं ले सकते, कानूनी गुनाह है ये। क्योंकि किसी की निजी जिंदगी में आप नहीं जा सकते, हम किसी से कोई निजी सवाल भी नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे निजी सवाल करता है तो आपने देखा नहीं है, जब इंटरव्यू करते हो क्या बोलते हैं, नो कमेंट्स, नो पर्सनल क्वेश्चन। देखा है, नो पर्सनल क्वेश्चन, संविधान में नहीं लिखा, आप नहीं पूछ सकते, अगर उन्होंने मना कर दिया तो, याद रहेगा। तो प्रोटेक्शन का राइट सभी के पास होता है। इसलिए किसी भी वेबसाइट में जब आप अपना कोई डेटा डालते हैं, तो वो डेटा, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है कि आपके उस डाटा को प्रोटेक्ट करे, ताकि वो डाटा हैकर्स के हाथ में ना लगे। इसलिए आज हम अपने डाटा को हजारों वेबसाइट पे डाल देते हैं, फिर भी डाटा पता नहीं कैसे कहाँ कैसे जैसे चला जाता है। और हमारा नंबर इतना इंपॉर्टेंट होता है, अगर उस नंबर का गलत इस्तेमाल हो गया, तो जो आप मजे की जिंदगी जी रहे हो ना, वो दुर्भाग्य की जिंदगी हो जाएगी। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, समझ में आ गया। इसलिए नंबर को प्रोटेक्ट करना पहली प्राथमिकता होती है। दैट्स वाई आप लोग जिस ग्रुप में हो ना, उसमें नंबर एक दूसरे का आपको दिखता नहीं है। नहीं दिखता ना, तो दैट इज पहली प्रायोरिटी तो वहीं लगी हुई है। अभी ये हम क्या करेंगे, एक्सेल पे लगाना सीखेंगे, करेक्ट। अच्छा देखो, एक्सेल पे कैसे लगेगा। अच्छा दूसरा, मैंने कहा था एक जगह यहाँ पे पासवर्ड लगता है। दूसरा, अगर आप पासवर्ड तभी लगाते हो जब आपको पता है कि डाटा प्रोटेक्ट है या कुछ निजी है, तभी लगाते हो। अगर कुछ भी निजी नहीं है ना, और कुछ भी ऐसा नहीं है, और आप बिल्कुल बेचिंत हैं, वो कभी पासवर्ड नहीं लगाता। देख लेना आप, आपके घर में मम्मी होंगी, उनका फोन देखना बेटा तुरंत खुलेगा। पापा का देखना लॉक लगा मिल सकता है, सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं, आप ट्राई करना। भाई का देखना लॉक मिलेगा, समझ लो बात। पेरेंट्स का, गार्जियंस का देखना नहीं मिलेगा लॉक, क्योंकि उनको कुछ नहीं छुपाना आप लोगों से। आप लोग छुपाना चाहते हो इसलिए लॉक लगाते हो, समझे। प्रोटेक्शन के लिए कि हमको कोई डाटा प्रोटेक्ट करना है, समझ में आ गया। यही सेम चीज हमारे साथ एक्सेल में होती है। एक्सेल में अगर हमारे पास कोई डेटा है, तो हम नहीं चाहते यार कोई दूसरा क्लाइंट हमारे डाटा का यूज कर ले, तो हम उस पर भी पासवर्ड लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं देखिए। तो एक्सेल में ऐसा कौन सा डेटा होता है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे आप एचआर हो, तो एचआर क्या करते हैं, सैलरी बनाते हैं। तो सैलरी कोई अलग सॉफ्टवेयर से थोड़ी ना, एक्सेल में मेंटेन करते हैं वो सब चीजों को, अपनी रिपोर्ट को। तो वो डेटा क्रूशियल होता है। हम नहीं चाहते कि आज हम इस मशीन पे हैं, कल को इस मशीन पे मेरे बाद कोई दूसरा बैठेगा। आज अगर मैं छुट्टी पे हूँ तो मशीन खाली तो नहीं रहती है कंपनी में, उस मशीन पे कोई और बैठा होगा, तो वो उससे लॉग इन करेगा, तो वो डेटा के साथ गलत इस्तेमाल कर सकता है, करेक्ट। तो हम उसके ऊपर पासवर्ड वगैरह लगा देते हैं। लगता है जैसे पासवर्ड, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डाटा लेता हूँ और उस पर पासवर्ड लगाएंगे। पहला रूल, हमने यहाँ पर एक डाटा लिखा, ये हमने डाटा लिखा। अब मान लो इस डाटा के ऊपर मुझे प्रोटेक्शन लगाना है कि ये डाटा हमारा चेंज हो जाए। जैसे कि देखो, मैं अगर इसको चेंज करता हूँ तो चेंज हो जाता है ना, हमें सिक्योरिटी लगानी है कि ये डाटा चेंज ना हो। तो आप एक काम कर सकते हैं, रिव्यू में जाएं, और रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक कर दें, और यहाँ पर पासवर्ड लॉक करना है, बस पासवर्ड लगा दीजिए आप, और ओके करो, और ये पासवर्ड लग गया। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, आप देखो, कुछ भी कहीं पे भी नहीं कर सकते आप, समझ गए। आपको इसका पासवर्ड तोड़ के दिखाना है, कोई बच्चा है जो इसका पासवर्ड तोड़ देगा, कैसे।
यहाँ पे ले बता, तोड़ तोड़, स्टार स्टार दबा। तोड़ना कैसे तोड़ेगा भाई, तोड़। अब कहेगा सर पासवर्ड डाल दो, तो तुमने तोड़ा वो। घर में जाना है, ताले की चाबी नहीं है, ताला तोड़ के जाओगे ना, हैं? चाबी लगा के जाओ, तो पासवर्ड पता होगा तभी टूटेगा ना, जैसे पासवर्ड डाला टूट गया। अब पासवर्ड नहीं पता होगा, नहीं टूटेगा ना। तो यहाँ पर एक पहला डिस्क्लेमर कि अगर आपने एक्सेल में कहीं कोई पासवर्ड लगाया और आप उसका पासवर्ड भूल गए तो वो नहीं टूटेगा। इसमें फॉरगेट पासवर्ड का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। कभी सीख सीख के चक्कर में कंपनी में किसी इंपॉर्टेंट फाइल पे पासवर्ड लगा दो और छुट्टी पे चले जाओ, वापस आए तो भूल गए, फाइल नहीं खुलेगी और उसका कोई बैकअप नहीं बनाया तो बिल्कुल खत्म हो गए तुम। बैकअप बना के रखना बहुत जरूरी होता है, कंपनी की जिम्मेवारी होती है बैकअप की। तो पासवर्ड उन्हीं चीजों पे लगाओ जो आपको याद हो। जैसे फोन है, फोन पे आपने पासवर्ड लगा दिया तो याद रहता है ना। अभी पासवर्ड भूल जाओ, कैसे खोलोगे, कैसे खोलोगे? कोई कहेगा सर उंगली लगा देता हूँ, अरे उंगली भी तो एक पासवर्ड होती है, ये भी तो आपके बायोमेट्रिकल डिवाइसेस आपके ऑथेंटिकेशन को लेती है, समझ आ रहा है? कल कोई जल गई तब खोल के देखो, नहीं खुलेगा। इससे फेस से, चलो आपको इसका लाइव एग्जांपल देता हूँ। अब इसको ट्राई करना, अगर फोन को चला पाए तो 20 साल तक। आज अपने फोन में पासवर्ड डाल दो फेस का, 20 साल के बाद खोलना, खुलेगा ही नहीं, आपका चेहरा बदल जाएगा। उसी फेस फेस लोग अगर आंखों वाला हो ना, रेटिना का जो आंखों में लगा के करते हैं, वो आपके मरते दम तक खुलेगा, मरते दम तक चलता है, क्योंकि आंखों का रेटिना कभी चेंज नहीं होता बेटा, फेस चेंज हो जाता है, फेस लोग चेंज होता है। बायोमेट्रिकल तो वो बच्चों का ही होता है, बच्चे का ही होता है, हमारा तो एक ही रहेगा। अंगूठे का निशान जब एक पेपर में, फिल्मों में नहीं देखते, लगा दिया मरते दम तक चलता है। अच्छा देखिए, यहाँ पासवर्ड का समझ में आ गया कि एक बार आपने पासवर्ड लगा दिया तो भाई भूलो मत, गड़बड़ जाएगा। अच्छा, पासवर्ड को सिर्फ एक ही बंदा तोड़ सकता है, और वो होते हैं हैकर। कौन होते हैं? और हैकर कौन होते हैं? जिनको जानकारी हमसे ज्यादा होती है। हैकर किसे बोलते हैं? जिनको हमसे ज्यादा जानकारी होती है। आपने पासवर्ड लगाया लेकिन उसको जानकारी पासवर्ड से ऊपर की थी, तो वो इस पासवर्ड को तोड़ देगा। कैसे? देखो, इसका पासवर्ड तोड़ के दिखाऊंगा। शीट का नाम क्या है? याद रखना, डेटा भी यही रहेगा, ठीक है। अब तुम कुछ भी समझो मेरे लेके, लेकिन पासवर्ड तोड़ दूंगा मैं। जुगाड़ करते हैं खाली वो। देखो, मैं एक नई शीट बना लूंगा, नई शीट बना लूंगा, लग रहा है पासवर्ड अनप्रोटेक्टेड, पासवर्ड लगा पड़ा, देख लो। देखो, मैंने नई शीट बना ली। अच्छा, ये मैं डाटा सिलेक्ट करके कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा, ये कर दिया। अच्छा, इस वाली शीट को मैं ना डिलीट कर दूंगा यहाँ से, और इस वाली शीट का नाम बदल के 1 कर देंगे। अब वो बंदा घूम फिर के आएगा तो उसको हम बताएंगे, देख तेरा यही था ना डाटा, ये हो गया ना, टूट गया ना, देख ये देख टूट गया। खुली तो पड़ी है, खुलने पे थोड़ी लगा है पासवर्ड, धोखा वोखा कोई नहीं है। आप देखिए क्या होता है कि जब ये जो पासवर्ड वगैरह फोन होता है ना, फोन का पासवर्ड लगा होता है, वो आपके पासवर्ड को ना 5 मिनट में तोड़ देते हैं, है ना। वो आपके सामने तोड़ेगा ना, आपके सामने तोड़ेगा, आप यही कहोगे ये तो गया, मैं भी कर लेता तो आपके सामने नहीं तोड़ेंगे वो। किसी को अगर आपके फोन में पासवर्ड लग जाए, उसको तोड़ना हो ना, पावर बटन वॉल्यूम बटन दोनों अप एंड डाउन के दबा देना सारे, ऐसे बिल्कुल चिपका के दबा देना, वो फोन को फैक्ट्री रीसेट मार देगा। क्या कर देगा? उसको फैक्ट्री रीसेट मार देगा। क्या कह रहे हैं? डेटा पे ना, शीट पे पासवर्ड लगता है, डेटा पे पासवर्ड नहीं लगता कभी। अगर डेटा आपकी आंखों के सामने है ना, तो वो कुछ भी हो कॉपी हो जाएगा। बहुत से लोग ना अपने व्हाट्सएप को बहुत सिक्योर मानते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी प्रोफाइल फोटो लगा देते हैं। अब फोटो पे सिक्योरिटी लगा देते हैं, कितना स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो का स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। होते हैं ना, ये नहीं पता दूसरी पार्टी और शानी है, वो दूसरे फोन से फोटो ले लेते हैं। अब फोटो अपने समझ लो बात मेरा, जिसको करना होगा ना, जिसको लेना होगा भाई, वो कैसे भी कर लेगा। क्यों बेचारे के हाथ रोक रहे हो? वो दिमाग फिर तुम मजबूर करते हो उसको चोरी चकारी करने पे।
अभी देखो सामने यहाँ पर, अभी ये पासवर्ड टूट चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मुझे इसके ऊपर भी क्या करना होगा, सिक्योरिटी लगाना होगा। तो हम इसके ऊपर सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, देखो अब की बार हम 2 लेवल की सिक्योरिटी लगाएंगे, वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट करेंगे भाई, और वर्कशीट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। अब बंदा वो इसको दबाएगा ना, खुलेगी ही नहीं शीट देखो, और ये शीट ना तो कभी डिलीट हो सकती है। हो गया ना, काम बन गया ना, ऐसे हो जाएगा। अब मैं इस शीट को सेव कर देता हूँ, अपना कंप्यूटर में हम सेव कर देते हैं। अब मेरा डेटा जो है सेव है ना, कोई चेंज नहीं कर पाएगा कभी भी। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ डेटा प्रोटेक्शन। अब इस फाइल में एक डेटा, उसको ध्यान से देख लो आप, यहाँ पहला नंबर 39 है, चलो 100 कर रहा हूँ इसको, ठीक है चलो 39 है, ठीक है, चेंज ही नहीं हो रहा, मैं खुद ही नहीं कर पा रहा, 39 है, इसको मुझे 100 करना है, मैं आपके सामने से बंद कर रहा हूँ। अब उस फाइल को मैं कितनी बार भी खोल लूँ उसका डाटा नहीं बदलेगा, और मान लो मेरे पास पासवर्ड भी नहीं है, तुम लगा के चले जाओ वैसे, चोर फिर भी कर देगा। अभी भी हम इसके डाटा को 39 को 100 कर सकते हैं। कोई आइडिया शेयर कर सकता है कैसे कर सकते हैं? हाँ शाबाश, इसको खोला, देखो इस फाइल को ओपन करो, फाइल तो ओपन हो रही है, इसको थोड़ी ना रोक सकते हो। इसके डाटा को कॉपी करके, इसके डाटा को कॉपी कर लो, कॉपी भी तो हो जाता है, और एक नई फाइल भी तो खुल सकती है, और इस नई फाइल में वो डाटा पेस्ट भी तो हो सकता है, और इसका वही साइज वाइज लगा देंगे, कर दिया सिस्टम। इसको थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज करेंगे। अब ये जो फाइल थी, ये जो भी फाइल थी, इसको हमेशा हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए डिलीट मार देंगे, और ऐसा मारेंगे कि रिसाइकिल बिन में भी ना मिले इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डिलीट, नाम याद रखना क्या नाम है, डेटा प्रोटेक्शन, शिफ्ट डिलीट मार देंगे। अब ये रिसाइकिल बिन को भी क्रॉस करके गायब हो गया। अब जाएंगे अपनी फाइल पे, और उसी नाम से इसको इसी जगह पर सेव करके छोड़ देंगे। हैकर कुछ नहीं, वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बस जो चीज आप करते हो वो एक कदम पढ़ के चलते हैं और ज्यादा। हैकर को अलग से थोड़ी ना कुछ हैकर होता है, वो कोडिंग में ही तो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। ये हम आ गए, डेस्कटॉप पे डाल दिया, नाम वही रखेंगे, क्या नाम था, डेटा प्रोटेक्शन। अब देखने वाले को तो यही लगेगा ना, ये मेरी फाइल है, कल छोड़ के गया था, आज फिर वही फाइल है, वही जगह है, वही लोकेशन है, वही डेटा है ना। अब खोल के देखेगा सब चल रहा होगा तो उसको डाउट हो जाएगा मेरे घर में चोरी हो गई। देखो सब चल रहा होगा, एवरीथिंग, यहाँ पर नंबर बदलो, कुछ मर्जी बदलो, सब चालू है। समझ में आ गया? तो 2 लेवल का प्रोटेक्शन करके भी कुछ नहीं मिला। अब हम एक लेयर और सुरक्षा बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही सुरक्षा बढ़ाई जाती है। आप अपने घर पे 2 होमगार्ड रखते हो, पता चले फिर भी चोरी हो गई, फिर और सुरक्षा बढ़ाते हो, चोरी कहाँ से हुई थी। इसी तरीके से सुरक्षा का लेवल बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर एक लेवल और बढ़ाते हैं। जब हमने फाइल को सेव किया था ना, हम ऐसा करेंगे कि उस फाइल पे भी पासवर्ड लगा देंगे कि फाइल खुले भी ना। अब खुलेगी नहीं तो कहाँ से करेगा कॉपी? तो एक तो अंदर लगाते हैं पासवर्ड, अंदर का तो सीख ही गए ना, डायरेक्ट फाइल पे लगा रहा हूँ मैं। फाइल पे जाओ, सेव एज करो, सेव लोकेशन पकड़ो, सेम नाम रखना है, सेम लोकेशन, सब कुछ सेम रखना है। आगे सेव लोकेशन, सेव नाम, डेस्कटॉप पे। अब आप टूल पे चले जाना, यहाँ टूल में जनरल ऑप्शन होता है, यहाँ पे लगा दो पासवर्ड। अब कर दो सेव, अभी बंद कर दो इसको। अब फाइल को खोलना, फाइल खुलेगी नहीं, ये फाइल है, ओपन करते हैं, अब ये फाइल नहीं खुलेगी। ठीक है, अभी कोई डाउट किसी बच्चे का? अब आपका डाटा सेफ है, कुछ होगा नहीं इसके साथ। कंप्लीट यहाँ तक? पासवर्ड तो मुझे पता है देखो एक, एक लिमिट आएगी जब चोर भी कहेगा अब नहीं कर सकता, समझ रहे हो? एक लिमिट आएगी जब चोर भी कहेगा कि अब मैं चोरी नहीं कर सकता, उसी को तो बोलते हैं पावरफुल सुरक्षा। तो यहाँ पर जब आप शीट पे पासवर्ड लगा देते हो तो एक पावरफुल सुरक्षा आप लोग के पास आ जाती है। ठीक है, अब ये डाटा सेफ है।
अभी यहाँ पर एक खतरे की घंटी मंडरा रही है, पता है क्या? नहीं, तो ना एक मूवी आई थी डर, डर देखी थी ना, शाहरुख खान और उसकी। तो शिक्षा और जो नॉलेज मिलती है ना, वो पुरानी सी मिलती है, उन्हीं में सबक है। एक एक फिल्म के अंदर एक नॉलेज मिलती है। तो उस फिल्म में एक डायलॉग आता है कि जो तेरा नहीं वो मेरा भी नहीं, है ना? तो मान लो ये डाटा मेरे को उठाना था किसी चोर को, और ये डाटा वो उठा ही नहीं पा रहा, बेचारा परेशान हो गया। अब वो कहेगा जब ये डाटा मुझे ही नहीं मिल रहा तो तुम ही क्या करोगे लेके? वो इस फाइल को डिलीट मार देगा। अब कहाँ से बचाओगे इस फाइल को? कर देगा ना, इसे डिलीट, खत्म कर देगा, खात्मा कर देगा, फिर डाटा रिकवर नहीं होगा आपसे, खत्म फाइल। तो अब अगर आपको लगे कि वो बंदा इस लेवल तक जा सकता है, आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो आप इसको सिस्टम से ही गायब कर दो कि सिस्टम में ही ना दिखे। तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी पे जाओ, यहाँ पे हाइड कर दो। आप कहोगे सर दिख रहा है हल्का सा। इसको पूरा हाइड करेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है, व्यू में जाके हिडन चीजें होती हैं, इनको हटाना होता है। व्यू में जाके हिडन चीजें हटानी होती है, अब नहीं है हमारे पास। वो दिख रही है किसी को पहले? अभी तक तुमको पता था? सुनो, देखो, आपने सीख लिया, आपको पता चल गया। उसको देखो, हम घर में ताला लगाते हैं, एक मिनट, घर में ताला लगाते हैं, घर में ताला किसके लिए लगाते हैं? घर में ताला हम क्यों लगाते हैं बताओ? चोरों के लिए लगाते हो क्या? चोर चोरी ना करे, हाँ? बताओ तो, हाँ तो बोलो एक बार, जब भी तो आप बोलोगे कि आप घर में ताला इसलिए लगाते हो ताकि कोई चोर आपके घर में आके चोरी ना करे। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अब मैं इसको साबित करूंगा, देखो, साइलेंट सुनो सही। अब देखो इसको साबित करते हैं। शाबाश, ये था इसका राइट आंसर। चोर का, जैसे आपका प्रोफेशन क्या है? डेटा एनालिटिक्स। चोर का प्रोफेशन क्या है? चोरी करना। तो उसको चोरी में यही सिखाया है, ये ताला मिला ना तो ऐसे तोड़ियो, ये ताला मिला तो ऐसे तोड़ दियो। उसने शिक्षा इसी चीज की ली है। आप जो भी ताला लगा के जाओगे वो तोड़ ताड़ के चोरी करके निकल जाएगा। उसने पूरा हुनर इस चीज का लिए रखा है, डोंट वरी। गाड़ी की बाइक लगा के चले जाओ, अभी चोर को भेजेंगे ना, वो कच कच करके ले जाएगा बाइक आपकी। कितना ही चाबी लेके घूमते रहना, समझ में आया? कार भी उड़ जाती है ऐसे ही। तो चोरों के लिए नहीं होती हैं ये चीजें, ईमानदार व्यक्ति। कोई ईमानदार व्यक्ति भी, उसकी मंशा नहीं है, लेकिन वो घर में घुस गया, आवाज लगाते लगाते, आंटी है क्या, भैया है, अंदर घुस गया, अंदर आ गया, और वहां पे बटुआ पर्स पड़ा था, पैसे खिंडे हुए थे। वो कितना कितना ईमान, वो देखेगा मेरे घर में छोटे बच्चे रो रहे, पूरे दिन भगने से अच्छा दो नोट उठा लूं। क्या करेगा, उठा लेगा। तो छपट मारों से बचने के लिए ताला लगता है, ठीक है? पड़ोस में कभी कहीं जाते हो ना, बता के मत जाया करो, मैं जा। अच्छा, ये समझ में आ गया। तो ताला इसलिए नहीं लगता है। अभी हमने शीट पे क्या कर दिया, ताला लगा दिया, और ये यहाँ पर हमने इसको हाइड कर दिया। अब डाटा उसको दिखेगा ही नहीं, तो वो चोरी नहीं होगा। उसको चोरी वही कर सकता है जिसको सारा ज्ञान हो, सारा नॉलेज हो, कहाँ से क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, कहाँ पर। अब डेटा मैंने यहाँ से हाइड करा, अरे ऐसे फोल्डर में छुपा के हाइड करो, पता ही ना चले, वो एक एक को खोल खोल के देखेगा क्या? कितना ओपन करेगा भाई? तो ऐसे हमारा डाटा पूरी तरह से सिक्योर हो गया। अब मैं उसको वापस ले आता हूँ, क्योंकि वो फाइल मुझे आपको भेजना भी पड़ेगा। आ जाओ। ये मिल गई साइड में। ठीक है भाई, ये हमने शीट प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लिया। अभी किसी बच्चे को और कोई सवाल है? अब जाते जाते एक आखिरी सवाल बता देता हूँ, उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। अच्छा देखो, मान लो इस डाटा पे मैं चाहता हूं कि आप लोग काम करें,
आप लोगों से मुझे काम करवाना है, यहाँ पे ना आप इसका टोटल निकाल के मुझे देंगे, टोटल निकाल के आप मुझे देंगे। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं, और इसमें आपको टोटल करके देना है। तो ये डेटा तो आ चुका है हमारे पास, फॉर्मेटिंग ऐसे ही ले लेते हैं सेम। अब जब मैं ये डाटा तुमको दे रहा हूँ तो मुझे भरोसा नहीं है तुम लोगों पे, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ काम किया होगा कि मेरा भरोसा हिला हुआ है। तो अब अगर जब मैं ये डाटा तुमको दूंगा तो 4 बार सोच समझ के दूंगा, क्योंकि मुझे डाउट है कि तुम टोटल तो कर दोगे, मुझे ये डाउट है कि तुम डाटा बदल दोगे, ये वाला, ये सामने का डाटा बदल सकते हो, क्योंकि इस स्कोर कार्ड में कहीं कहीं ना कहीं तुम्हारे दोस्त का डाटा होगा, ये नाम लिखा होगा ना, तुम्हारा कोई फ्रेंड हो सकता है। अगर कोई फ्रेंड नहीं है तो इन बंदों की कॉल आ सकती है तुम पे, हाँ मेरे डाटा बदलते पैसे दे दूंगा, होता है कि नहीं होता, सिफारिश करते, तो शक है हमको। तो हम ऐसे सिचुएशन में आपको केवल यहीं पे काम करने की परमिशन देंगे और पूरी शीट पे लॉक लगा देंगे। ठीक है, ये काम कैसे होता है, ये डाटा सिलेक्ट किया मैंने, रिव्यू में जाके एक ऑप्शन होता है अलाउ एडिट रेंज, इस पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पर हम एक पासवर्ड सेट करेंगे। सेट हो गया पासवर्ड, बंद हो गया। अब हम शीट के ऊपर पासवर्ड लगाएंगे, जो शीट है हमारी नॉर्मली इस पे लगाएंगे ताकि पूरी शीट लॉक हो जाए। अब ये फाइल मैं मान लीजिए व्हाट्सएप पे छोड़ देता हूँ और आपको कहता हूँ ये डाटा पे काम करो, तो ये फाइल आप सब डाउनलोड करोगे, आप सबके पास ये फाइल जाएगी, मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन विद्यार्थी इस फाइल पे काम कर रहा है। कैसे, जब आप इस फाइल को खोलोगे, काम करने के लिए बैठोगे, क्योंकि आपका असाइनमेंट है टोटल करने का, आप जब काम करने बैठोगे जैसे ही इस पे सम का फॉर्मूला लगाओगे ये तुमसे पूछेगा फोन, ऐसे पासवर्ड पूछेगा। अब तुमको पासवर्ड थोड़ी ना पता है, तुम ये देखते ही मेरे को कॉल घुमाओगे, जिसका कॉल आएगा मुझे समझ में आ जाएगा, अच्छा काम कर रहे हो, लो ये पासवर्ड है, तो मैं उसको पासवर्ड बता दूंगा, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सा क्लाइंट मेरी इस फाइल पे काम करने के लिए तैयार हो चुका है, काम कर रहा है। तो मैं क्या बताऊंगा, उसको पासवर्ड बता दूंगा। मैंने उसको पासवर्ड बता दिया 1 नंबर, और ये चालू हो गया। अब यहाँ पर वो टोटल कर सकता है, और टोटल आराम से हो रहा है। अब उसके दिमाग में वो लालची नहीं होता, कोई भी आदमी वैसे खराब नहीं होता, हालात खराब कर देते हैं। अब पीछे से कॉल आई, ये बंदा था महेश, महेश ने डायरेक्ट कॉल किया पता करके कहीं से जुगाड़ वाली लगा के, हाँ भाई साहिल तेरे पास मेरा डाटा होगा यार, मैं एक पेपर में ना फेल हूँ, मेरे को पास कर दे यार, इस नो का 49 कर दे। तो वो कहेगा मैं तेरे को 5-6 हज़ार रुपये दे दूंगा, वो कहेगा अभी करता हूँ, वो जैसे ही करने जाएगा होगा ही, क्योंकि शीट पे अभी भी पासवर्ड लगा हुआ है, तो डेटा आपका अभी भी प्रोटेक्शन मोड पे है। तो कल को आप मैनेजर बनते हो और अपने नीचे वाले लोगों से काम कराते हो और आपको पता है कि ये लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं वो बिक भी जाते हैं, ठीक है, बिक जाते हैं भाई, वो जॉब भी छोड़ के जाते हैं, डाटा भी खराब कर सकते हैं आपका, कुछ भी हो सकता है। तो आप MIS के बंदे को बोलकर उनको ऐसी शीट बनवा सकते हैं कि भाई जिन जिन पे काम करवाना है उसका एक अलग पासवर्ड बना दो और पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर दो, ये MIS का बंदा करके आपको दे देगा मैनेजर को, और उसके बाद मैनेजर अपनी फाइल को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट काम आता है। तो ये टॉपिक अब हमारा खत्म हो जाता है। अभी कोई सवाल किसी का? चलिए क्लास ओवर होती है अब, ट्यूसडे को होगी आपकी नेक्स्ट क्लास, ठीक है।